नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइन। धनसाक सबैला में बरियाती के बस में करेंट लाग मृत्यु भेल, 6 गोटे के सब परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल। झापाक भद्रपुर में 1 गोटे उद्योगी के शंकास्पद मृत्यु, अनुसंधान जारी। प्रदेश नंबर 2 में चालू आर्थिक वर्षक बजट में से 10% बजट से हो खर्च हो नहीं सकल, नीति आयोग सदस्य सभा कहब। संघीय सरकार ने प्रहरी परिचालन आ आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक मान्य नहीं हेबाक प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउतक चेतावनी। आई 26 जनवरी मित्र राष्ट्र भारतक 70वां गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। आप समाचार विस्तार से। धनसाक सबैला में बरियाती के बस में करेंट लाग मृत्यु भेल, 6 गोटे के सबके परिवार जन के बुझाओल गेल। सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 4 कोठिया बल्टिया में नादू ख 1752 नंबर के बस में सिंधुली के दुधौली जितपुर से आयल बरियाती सवार बस में 11,000 वोल्टक विद्युतीय तार से करेंट लगला से हुनक सबक मृत्यु भेल। धनसाक 6 गोटे के सब अंचल अस्पताल बुझौलक। मृत्यु भेल सब में सिंधुली दुधौली 9 के 9 वर्षक आक्रोश कुमार, वही ठाम रहनिहार 20 वर्षक पूजा अधिकारी, 17 वर्षक लीला अधिकारी, 10 वर्षक सूरज अधिकारी आ 45 वर्षक रामबाबू अधिकारी आ धनुषा बल्टिया के 60 वर्षक केशम कुमार रहल। मृतक में से रामबाबू अधिकारी के इलाज क्रम में जनकपुर अंचल अस्पताल में मृत्यु भेल छल। तहिना और घटनास्थल में मृत्यु भेल धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल बतौलन। धनुषाको सबैलामा घटे सिन्धुलीको दुधौलीबाट जन्तीली हिँडेको लालिमा डिलक्सको ना 5 ख 1752 को बस धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कोठिया बल्टियाबाट दुलीली फर्कने क्रममा कोठिया बल्टियामा नै विद्युतको नाङ्गो तारमा रहेको बसमाथिको ट्याङ्का टच हुन गई अचानक बसमा आग लागि भयो। तत्काल त्यहाँ 6 जनाको मृत्यु भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो र 1 जना ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको भन्ने छ। तर हामीसँग अहिले आधिकारिक डाटा 6 जनाको मृत्यु भएको भन्ने छ। दुला र दुलै छुट्टै बसमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था सामान्य छ कि त्यो घटनामा संलग्न हुन सक्नु भएन। दुला रामवरण कुमार र दुलै सरस्वती कुमारी दनवार सकुशल हुनुहुन्छ। सो बसमा अन्दाजित 30-35 जना चढेको अनुमान गरिएको थियो। अहिले 3 जना बिरामी जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा हुनुहुन्छ। 1 जना 2 वर्षीय बच्चा भेन्टिलेटरमा छ, उहाँको अवस्था अलि सिरियस छ। अस्पताल प्रशासनले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको कमान्डमा सर्जन, एनेस्थेसिया, अर्थोपेडिक लगायत सबै फ्याकल्टीका डाक्टर, नर्स, सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै घटनास्थलको अवस्था छ। हामीहरू त गयौँ त्यहाँबाट सबै लासहरू त्यहाँ पठाइदिएछौँ। मान्छे घाइते जुन छ उहाँहरू पनि आइसक्नु भएको छ। तर अब त्यो मान्छेहरू त्यहाँ धेरै जम्मा भएको थियो। अब त्यहाँबाट हामीहरू बस हटाएर खाली गराइसक्यौँ। भनिरहेछु हाकिमहरूलाई कि तपाईँहरू यो लाइन माथि तानिदिनुहोस्। गाउँघरमा पनि यस्तै अवस्था छ। यो त एउटा रोडमा हो, गाउँघरमा पनि यस्तो अवस्था छ, लाइनको अब दुर्व्यवस्था छ। त्यो कारणले कुनै बेला पनि अरू पनि घटना हुँदैन। बरियाती के बस सिंधुली के दुधौली जितपुर कमला खोज दिस जा रहल समय बस ऊपर राखल ट्रंक में विद्युतक तार छूला बाद करेंट प्रवाह भेल, प्रहरी जनौलक। घटना में और 10 गोटे घायल भेल। घायल सब में से 7 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनुषाक सबैला नगरपालिका 4 स्थित कोठिया बल्टिया में बारात वाला बस में करेंट लाग मानवीय क्षति भेल घटना प्रति दुख व्यक्त केलक। प्राधिकरण ई दुर्घटना भेनाई में अपन दिस से कोनो लापरवाही नहीं रहल आ नहीं केने प्रश्न केलक। प्राधिकरणक सखुआ शाखा प्रमुख राजकुमार रमन बस के छत में राखल गेल टीन के ट्रंक 11 के भी प्रसारण लाइन के नंगा तार में छूला से करेंट प्रवाह भेल बतौलनि। वही स्थान में प्रसारण के तार लतरल उपराग ऐसा पहले कतौ से नहीं आयल स्पष्टीकरण दिलन। एम्हर सबैला नगरपालिका प्राधिकरण के लापरवाही से घटना भेल आरोप लगौलक। झापाक भद्रपुर में आई 1 गोटे उद्योगी के शंकास्पद मृत्यु भेल। भद्रपुर 10 प्रगति चौक में अवस्थित मनसा सीमेंट उद्योग के व्यवस्थापक कमल सिंह दुग्गड़ के शंकास्पद मृत्यु भेल। उद्योग के क्वार्टर में हुनक सब शंकास्पद अवस्था में भेटल झापा प्रहरी जनौलक। हुनक हाथ पैर बांध कर घेंट दबा कर मुंह में तकिया प्रयोग कर हत्या भेल प्रहरी कहब। घटनास्थल में घेराबंदी कर प्रहरी अनुसंधान शुरू केलक।
प्रदेश नंबर 2 में ई आर्थिक वर्षक बजेट में से 10% बजेट से हो खर्च नहीं भेल अछि। संघीय सरकार प्रदेशक विकासक लेल 30 अरब रुपया बजेट देलक अछि, मुदा बजेट में से 5 से 10% के बीच में बजेट खर्च भेल अनुमान कयल गेल अछि। नीति आयोगक सदस्य सब डॉक्टर सुरेंद्र झा आ राजकुमार लेखी आइ अनौपचारिक रूप में केने पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में एहन जानकारी करौलनि अछि। आयोगक सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा कर्मचारी के अभाव तथा मंत्री सब संग राज्य संचालन के अनुभव नहीं भेला से विकास कार्य तीव्र गति में नहीं भेल बतौलनि। तो मुख्यमंत्री जे पार्टी के छथिन चाहे जे कोलिशन सरकार में छथिन तो वही पार्टी के नीति तथा कार्यक्रम वही पार्टी के घोषणा पत्र योजना सब ल क मंत्रालय सब में काज भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै से देखनाइ हमर सबके काज छै आ ओहि अनुकूल के बनेनाइ हमर सबके काज छै। दोसर महत्वपूर्ण काज कथी छै अहाँ के जे बजेट विनियोजन भ गेलै ओ विनियोजित बजेट जे छै सही ढंग से घोषित नीति तथा कार्यक्रम में वो खर्च भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै और ओ जे छै से अहाँ के सही ढंग से भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै। सदस्य द्वय ई प्रदेश बहुत पिछड़ल प्रदेश रहल बतौलनि। एहि प्रदेश के समृद्ध प्रदेश निर्माणक लेल संघीय सरकार संग और बजेट आना सकै छलै, मुदा बजेट नहीं खर्च भेला से और बजेट मांग नहीं मिलबाक बतौलक अछि। मंत्री सब संग अनुभव के कमी रहल आ कर्मचारी सहयोग नहीं क रहल सेहो समस्या भ रहल ओ सब बतौलक अछि। नीति आयोग अन्य नीति में कार्य नहीं भेला पर प्रदेश असफल नहीं होत नहीं कहि सकै छी बतौलनि अछि। प्रदेश सरकार एजेंडा में उतरला पर संघीय सरकार दबाव देहो चाहने बतौलक अछि। ओ एक वर्ष में 3-3 सचिव बदला वाला विकास में अवरुद्ध पहुंचबाक स्वाभाविक रहल जिक्र सेहो कयलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत संघीय सरकार अन्य प्रहरी परिचालन आ आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। संघीय सरकार प्रमुख जिला अधिकारी प्रहरी परिचालन करैत ई विधेयक अनला पर मुख्यमंत्री राउतक आपत्ति रहल अछि। आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ प्रदेश सरकार संग समानांतर गतिविधि होइत संघीय सरकार प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत शासन चलेबाक कोशिश क रहल कहैत आक्रोश सेहो व्यक्त कयलनि। संविधान आ प्रचलित कानून विपरीत संघीयता के समाप्त करैत आयल ई विधेयक प्रदेश नंबर 2 के सरकार के स्वीकार नहीं हेबाक मुख्यमंत्री राउतक चेतावनी अछि। विधेयकको सन्दर्भमा यहाँले जुन जिज्ञासा भन्दाखेरि अब विकास निर्माणको चाहिँ अब विभिन्न किसिमका अब हुने चाहिँ अब अनियमितताको सन्दर्भमा पनि उनले नै चाहिँ छानबिन गर्ने भनेपछि प्रदेश सरकार गर्ने के अब प्रहरीका कुराहरू जहाँसम्म छ प्रदेश नम्बर 2 का सरकारले प्रदेश प्रहरी यो संविधान अनुसार ल्याइसकेको छ र प्रदेश प्रहरी गठन भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ समन्वयको काम सञ्चालनको काम गर्ने चाहिँ अब त्यस किसिमका ऐन संघीय ऐनले त्यसलाई चाहिँ त्यस किसिमको ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था हुनु पर्थ्यो र यहाँसम्म यस्तो लागिराखेको छ कि मानव कि प्रदेश भित्र एउटा संघीय सरकारको एउटा प्यारलल शासन सञ्चालन गर्ने एउटा मेकानिजमको लागि खडा गर्ने चाहिँ संघीय सरकारको नीति रहेछ र म यहाँहरुलाई भनौं यस किसिमको यदि संघीय सरकारको नीति छ कि प्रदेशमा एउटा प्यारलल सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रदेशलाई एउटा विकासको युनिटको रूपमा राख्ने भन्दाखेरि प्रदेशको लागि यो कुनै पनि हालतले स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यसैले म यहाँहरुको मार्फतले म सम्पूर्ण चाहिँ जनसमुदायले यो भन्न चाहन्छु कि संघीयतालाई समाप्त गर्ने यो संविधान विपरीत संविधानको। मुख्यमंत्री राउत माघ के बाद जन्म हो वाला सब बालिका सबके 1 लाख के बीमा क देबाक प्रदेश सरकार की योजना से सार्वजनिक कयलनि। ओ बालिका सबके उचित शिक्षा के व्यवस्था कर से प्रदेश सरकार तुरंत जन्मल शिशु के बीमा क देबाक योजना सार्वजनिक सेहो कयलनि। 20 वर्ष पूरा भेला बाद निकालबाक व्यवस्था सहित के ई बीमा 20 वर्ष से कम उमेर में विवाह करबाक सामाजिक कुरीति के सेहो अंत्य हेबाक मुख्यमंत्री राउतक विश्वास अछि। फागुन के पहिल सप्ताह शुरू होबा वाला ई बीमा योजना एहि माह बाद जन्म वाला बालिका सबके प्रदान कयल जायत। पहिल चरण में प्रदेश भीतर के 8टा जिला के 2-2टा पालिका में प्रारंभ हेबाक ई कार्यक्रम के उद्घाटन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से कयल जेबाक सेहो मुख्यमंत्री राउत जानकारी देलनि। तथापि व्यक्तिको लागि सोच्नुस् जो चाहिँ एकदमै गरिब छन् एकदमै समाजका तल्लो स्तरमा रहेका छन् त उनीहरुको लागि 1 लाख केही अमाउन्ट हुन्छ जो चाहिँ त्यो छोरीको बिहेकोमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले यो उपरान्त यो कार्यक्रम फागुन पहिलो सप्ताहदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीबाट सुरुवात गरेर म यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नेवाला छु। पहिलो चरणमा 8वटै पालिकाको 8वटै जिल्लाको 8
मुख्यमंत्री राउत स्रोत साधन आ कर्मचारी के अभाव में प्रदेश सरकार सोचल जका काज कर नहीं सकल उपराग से हो रखलन। नेपाल सरकार से गठित राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनकपुर धाम में गुणस्तरीयता लेल परामर्श कार्यक्रम के लकैछ। धनुषाक विद्यालय प्राध्यापक विभिन्न संघ आ संगठन के प्रतिनिधि सब 18टा पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उप प्रमुख के उपस्थिति में ई परामर्श कयल गेल अछि। बोर्डक निर्देशक सहसचिव जंग बहादुर अरियाल के अध्यक्षता में भेल परामर्श कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक शिक्षिका पैप्सन एन पैप्सन एम पैप्सन लगायत के प्रतिनिधि सब गुणस्तरीय शिक्षा के विषय में सुझाव देलक अछि। ओ सब भौतिक संरक्षण तथा दक्ष जनशक्ति से मात्र गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक बाक बतौलक अछि। सहभागी सब समूह में विभाजन भऽ कऽ गुणस्तरीय शिक्षा के लेल कयल जेबाक कार्य आ आबऽ वाला समस्या विषय में लिखित रूप में प्रस्तुत केने छल। पृष्ठपोषण लिइसकेपछि हामीले त्यसको कार्यान्वयन त्यो पृष्ठपोषणमा हामीले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा चाहिँ भएका कुनै काम गर्दाखेरि हाम्रो कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा एउटा इन्टरेक्सन यो छलफल प्रोग्राम गऱ्यौँ। यसबाट जुन सुझावहरू आउँछ हामीले यो सुझावहरू चाहिँ अझ अरू पनि हामीले फ्युचर प्लान गर्नको लागि त्यसपछि पोलिसी तयार गर्नको लागि पनि हामीले यहाँहरूको अभिमत बुझ्नलाई हामी यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा यो कार्यक्रम। देश में 3 तहक सरकार गठन पश्चात शिक्षा की जिम्मेवारी पालिका सब में गेला से पालिका के प्रमुख सबके सेहो बजाक एखन के ग्रेडिंग प्रणाली में रहल अस्पष्टता समाधानक विषय में परामर्श कयल गेल। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सब प्राध्यापक सब शिक्षण संस्था संचालक शिक्षक विद्यार्थी सबक सहभागिता छल। मधेश निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल एम पैप्सन अपन 3रा वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम में रहल एम पैप्सन के केंद्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झा के अध्यक्षता में आज जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाहक प्रमुख आतिथ्य में एक समारोहक बीच आयोजना कर अपन 3रा वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। एम पैप्सन मधेश आंदोलन में शहादत देने वीर शहीद सबक बच्चा सबके निःशुल्क पढ़ेबाक घोषणा क चुकल कहत एम पैप्सनक धनुषा अध्यक्ष सुजीत कुमार मिश्र मधेशक लेल एम पैप्सन गठन भेल ध्यान आकर्षण करौने छल। हम सब जे पहिलका वार्षिक उत्सव जे हमर सबके रहे जे मधेश पैप्सन के मधेश आंदोलन में जे सब शहीद भेल रहथिन उनका परिवार सबके हम सब निःशुल्क शिक्षा देबऽ के लेल हम सब जे प्रतिबद्धता जनेलिए सब गोटे केंद्र और जिला मधेश पैप्सन के कोनो भी सदस्य के विद्यालय हो ओहि में निःशुल्क शिक्षा हम सब देबऽ के प्रतिबद्धता जनेलिए। समारोह के बीच एम पैप्सन के केंद्रीय पदाधिकारी सब जिला पदाधिकारी सबक सहित जनकपुर धामक निजी विद्यालय सबके सम्मान कयल गेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंचक 49म बैसार में सहभागी भऽ आइ स्वदेश घुरल अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपालक दिस पहिल बेर विश्व आर्थिक मंचक बैसार में सहभागी भऽ कऽ आइ भोरे स्वदेश घुरला अछि। एहि अवसर में ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी बीच अपन एहि भ्रमण से संतुष्ट भेल बतौलनि अछि। ओ विश्व आर्थिक मंच जेहन विश्व दृष्टिकोण बुझ पौने ई संस्थाक बैसार में सहभागी भऽ कऽ अपना नेपालक आर्थिक सामाजिक विकासक नीति तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत कऽ कऽ विश्व से नेपाल में लगानी आन प्रयास केने सेहो स्पष्ट केलनि। विश्व में नेता सब संग भेंट से नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय लगानी आनल जेबाक आ सरकार लेने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के सपना साकार हेबाक प्रधानमंत्री ओलीक विश्वास अछि। नेतृत्व गर्ने 21 देखि 25 जनवरी 2019 मा मैले स्विट्जरल्यान्डको भ्रमण गरेँ। सो भ्रमणका क्रममा भएका प्रमुख गतिविधि तथा भेटघाटलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 22 जनवरी 2019 का दिन विश्व आर्थिक मंचको वार्षिक बैठक वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम एनुअल मिटिङमा स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया विषयक सत्रमा नेपालको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिहरूको बारेमा प्रकाश पार्ने अवसर प्राप्त भयो। नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक स्थिरताले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अनुकूल वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने कुरामा मैले विशेष जोड दिएँ। मैले दक्षिण एसिया प्रकृति सभ्यता संस्कृति र जनसाङ्ख्यिक लाभांशको हिसाबले समृद्ध रहेको र अबको अनुकूल वातावरणमा आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको कुरा उल्लेख गरेँ र हाम्रा यी विकास प्रयासमा क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता र महत्त्व रहेको कुरामा विशेष
प्रधानमंत्री ओली एहि भ्रमण से स्विट्जरलैंड और नेपाल बीचक संबंध और प्रगाढ़ हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री ओली संविधान कानून आ संस्था से ऊपर क्यों नहीं रहबाक सेहो फेर से दोहरौलनि अछि। ओ अपना स्विट्जरलैंड गेला बाद राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में अपना जानकार रहल कहत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक देश के हित के सर्वोपरि राखि कऽ संविधान कानून सम्मत ढंग से पारित कयल गेल कहत एहि घटना के लऽ कऽ उत्तेजित नहीं होबऽ संबंधित पक्ष के आग्रह केलनि अछि। लोकतन्त्रको भविष्य त्यसलाई कस्तो आकारमा लाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा जुन विचारहरू राखेँ त्यस सम्बन्धमा मैले विचार राख्नभन्दा अगाडि वास्तविकता थाहा नपाएर कसैले गलत सूचना वा गलत प्रचारको प्रभावको आधारमा अलिकति स्पष्ट हुन खोजेको हुनसक्छ। तर मैले स्पष्ट पारिसकेपछि त्यसमा कुनै प्रकारको अन्यथा बुझाइरहने सम्भावनै थिएन। मैले लोकतन्त्रलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा प्रधानमंत्री ओली ई विधेयक प्रक्रिया अनुसार पारित भेला से ओहिमे चिंता लैत रहर नहीं पड़ल बतौलनि अछि। बीतल रवि दिन स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के बैसार में सहभागी भेल प्रधानमंत्री ओली आइ भोरे स्वदेश घुरला अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के वीआईपी कक्ष आगा प्रधानमंत्री केपी ओली के कार्य झंडा देखाओल गेल अछि। कार्य झंडा देखौने कार्य में संलग्न कांग्रेसक भातृ संगठन नेवी संघ के 4 नेता के प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ायल में नेवी संघ केंद्रीय सदस्य सुशील भट्ट, नेता सब निरंजन थापा, सुभाष घिमिरे, सुदीप अधिकारी रहल अछि। ओ सब प्रतिपक्षी दलक विरोध के बावजूद पारित भेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक के विरोध में प्रधानमंत्री ओली के कार्य झंडा देखेने जनाओल गेल अछि। पकड़ायल 4 गोटे के महानगरीय प्रहरीविद गौशाला में राखल गेल अछि। विवेकशील नेपाली दल वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित केने कहैत काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। माफिया के सर्वोच्चता कायम केने तबर से डॉक्टर केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत ई विधेयक पारित कयल गेल कहैत विवेकशील नेपाली दल आई काठमांडू के माइती घर मंडला से नया बानेश्वर धरि रैली सहितक विरोध प्रदर्शन केलक अछि। गोविंद केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत सरकार माफिया के सर्वोच्चता रहबाक तरीका से विधेयक पारित केला बाद आई के विरोध करऽ पड़ल दलक अध्यक्ष उज्जवल थापा जानकारी देलनि। प्रदर्शन के क्रम में दलक नेता कार्यकर्ता डॉक्टर केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत विधेयक पारित कयल गेल कहैत प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा मांग करैत नाराबाजी समेत केने छल। संसदको सर्वोच्चता भन्ने न्यूमा माफियाको सर्वोच्चतालाई पारित गरेको छ र अब हामीले चाहिँ यहाँ सडकबाट अब नागरिकको सर्वोच्चता चाहिँ कायम गरौँ भनेर हामी लागि परेका छौँ र डाक्टर केसीका जुन मागहरू छन् जो सम्झौताहरू पालन गर्न यदि सक्दैन भने सरकारले पनि नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यसलाई नै हामीले अब अगाडि बढाउनलाई अब हामीले यो सडक छोड्दैनौँ। हामीले अब राष्ट्रिय सभाको लागि पनि हामी आह्वान गर्छौँ, हामीले राष्ट्रपतिसँग पनि आह्वान गर्छौँ र मुलुकका नागरिकहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ कि अब हामीले आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्ने बेला आएको छ र माफियाबाट चाहिँ संसदलाई मुक्त गराउने बेला आएको छ। दल संसदीय सर्वोच्चता के नाम में माफिया के सर्वोच्चता रह जका ई विधेयक पारित कयल गेल कहैत नागरिक सर्वोच्चता स्थापित कराबऽ सड़क संघर्ष शुरू कयल गेल सेहो स्पष्ट केलक अछि। वेनेजुएला में अमेरिका के हस्तक्षेपक विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन कयल गेल अछि। आई काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास आगा साम्राज्यवाद विरोधी नाम देल गेल एक समूह वेनेजुएला के निर्वाचित सरकार के अपदस्थ हेबाक तबर से अमेरिका हस्तक्षेप केने कहैत विरोध प्रदर्शन केलक अछि। वेनेजुएला के स्वाधीनता ऊपर हस्तक्षेप केला से अमेरिका विरुद्ध प्रदर्शन करऽ पड़ल समूह में आबद्ध संघर्ष दाहाल जानकारी देलनि। ओ सब वेनेजुएला में भेल अमेरिकी हस्तक्षेप के विरोध में उतर सेहो सबके आह्वान केलक अछि। गर्ने गरी र कुको प्रयास गर्ने गरी उसलाई त्यहाँको सेनालाई उक्साउने गरी त्यहाँको एकजना विपक्षी तथाकथित नेताले सो घोषित रूपमा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरिसके पछाडि त्यसले अमेरिकाले उसलाई मान्यता दिएको र उसलाई चाहिँ वैधानिकता दिएको भनेको छ। मुख्य कुरो त वैधानिकता चुनावबाट आउने कुरा हो।
चुनावबाट वैधानिक सरकारलाई चाहिँ सत्ताच्युत गर्ने हिसाबले सोकल हिसाबमा आफूले स्वघोषित रूपमा चाहिँ आफूले राष्ट्रपति दाबी गरेको व्यक्तिलाई मान्यता दिएर चाहिँ उसको आन्तरिक राष्ट्रियता आन्तरिक सार्वभौम सत्ताप्रति हस्तक्षेप गरेको छ। यसको विरुद्धमा हामीले अमेरिकाले चाहिँ विश्वमा चाहिँ युद्ध चाहिरहेको छ, यसबाट तिमी पछाडि फर्क, यो कारणले चाहिँ एउटा फेरि अर्को भयानक युद्ध हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ उसलाई अपिलसहित हामी यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्न आएको हौँ। साम्राज्यवाद विरुद्ध एकजुट हौ। समूह वेनेजुएलाक निर्वाचित राष्ट्रपति निकोल मादुरो के मान्यता देव सेहो मांग केलक अछि। अमेरिका वेनेजुएलाक विपक्षी दलक नेता जुआन गुआइडो के राष्ट्रपति अपन रहल कहिक स्वघोषणा के मान्यता देने विरोध में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सेहो विरोध करत विज्ञप्ति जारी केने छल। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वक नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल यह माघ 15 गते से मध्य पहाड़ी लोकमार्ग में जनसंवाद यात्रा अभियान संचालन कर लागल अछि। नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल आई काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कऽ असल राजनीति र समावेशी विकास के लेल कहत यह 15 गते मंगल दिन से मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत पूर्व में 5 थर के चिवा भन्ज्याङ से पश्चिम में बैतडी के झूला घाट धरि 1 महीना के जनसंवाद यात्रा अभियान संचालन कर लागल जानकारी करौलक अछि। असल राजनीति विकास और समृद्धि के यात्रा के प्रभावकारी बनावा जनता संग संवाद कऽ सुझाव देव ई अभियान संचालन कर लागल पार्टी के संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जानकारी दिलनि। हिमाल पहाड़ आ तराई सब जिला के समावेश कर लगला से ई अभियान मध्य पहाड़ी लोकमार्ग भीतर संचालन करबाक योजना तय कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। प्रति जनताको जुन एउटा वितृष्णा भइरहेको छ, राजनीति भनेको भ्रष्टाचारको पर्याय हो, नेताहरू भनेकै सब चोर हुन्, फटाउन्, भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने खालको जुन एउटा वितृष्णा बढेको छ, राजनीतिप्रति जुन घृणा बढेको छ, राजनीति त्यस्तो होइन। जब राजनीतिले तपाईँ हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्छ, देश र समाजको दिशाबोध गर्छ भने राजनीतिलाई असल नबनाएसम्म, राजनीतिलाई चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ अनियमितताको दलदल मुक्त नगरेसम्म हामीले चाहिँ निकास पाउँदैनौँ। त्यसैले एउटा त असल राजनीति के हो, यो कसरी चाहिँ जनताले के अनुभूति गरेका छन्, वैचारिक राजनीतिक रूपमा अथवा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यो चाहिँ सुशासनका क्षेत्रमा, सदाचारका क्षेत्रमा कहाँ हाम्रा कमजोरीहरू छन्, माथिदेखि तलसम्म यसरी बुझौँ र जनताको त्यो बारेमा सुझाव लियो। यो फोहोर बनेको राजनीतिलाई पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई अर्थमंत्री भेले समय मध्य पहाड़ी लोकमार्ग निर्माण काज शुरू कयल गेल छल। वही लोकमार्ग निर्माण काज के अध्ययन कर सेहो ई अभियान उपयोगी हेबाक भट्टराई बतौलनि अछि। आई 26 जनवरी हरेक वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो भारत अपन 70म गणतंत्र दिवस मनौलक अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतक 70म गणतंत्र दिवस के अवसर में शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। काठमांडू में भारतीय दूतावास सेहो कार्यक्रम आयोजना कर गणतंत्र दिवस मनौलक अछि। कार्यक्रम में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी भारतक राष्ट्रीय झंडा फहरेबाक संगे भारतक राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर में जारी केने शुभकामना संदेश वाचन केने छला। कार्यक्रम में भारत सरकार भारतीय सेना कार्यरत रहत समय विभिन्न घटना में वीरगति प्राप्त केने सैनिक परिवार के सहयोग स्वरूप निर्वाह भत्ता 7 करोड़ 26 लाख नगद उपलब्ध कराओल गेल छल। तहिना दूतावास नेपालक विभिन्न जिला के अस्पताल, गैर नाफामूलक संस्था तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान के 30 टा एम्बुलेंस तथा 6 टा बस सहयोग केलक अछि। जनकपुर जैसिस के 43म शपथ ग्रहण तथा सम्मान वितरण समारोह संपन्न भेल अछि। जनकपुर जैसिस 2018 के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ के अध्यक्षता में भेल एक भव्य समारोह के बीच आई जनकपुर जैसिस के 43म शपथ ग्रहण तथा सम्मान समारोह संपन्न भेल अछि। समारोह में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह के समेत उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में आयोजित महाधिवेशन से नेपाल जैसिस के केंद्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में निर्वाचित जेसी लाल मणि भंडारी के समेत उपस्थित रहल छल। सन 1976 में जनकपुर धाम में स्थापित जनकपुर जैसिस के 2019 के कार्य समिति तुलसी पजियार के नेतृत्व में चयन भेल ओ शपथ ग्रहण तथा पद हस्तांतरण कार्यक्रम कयल गेल छल। साथै विभिन्न व्यक्तित्व के सम्मान कयल गेल छल। हामीलाई यति सहयोग गर्ने हाम्रा मेयर साहब पनि भेट्नुभयो र हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विङ्सहरू सम्पूर्ण वार्ड अध्यक्षहरू अहोरात्र खटेर आफ्नो यो वर्ष 2018 को जनकपुर महाधिवेशनलाई 45औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ग्राह्यतामा राखेर जुन दिन रात काम गरेर
कार्यक्रम में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित शाह, जेसीसी के पूर्व केंद्रीय कोषाध्यक्ष मनीष रमन, जेसीसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी परियार लगायत के उपस्थिति रहल छल। जनकपुरक सबसे पुरान आ बड़का मदरसा अलजामिया तुल हनफिया तुल गोशिया में सर सफाई कार्यक्रम कयल गेल। मदरसा कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष ईद मोहम्मद शाफी जानी आ कार्यक्रम के संयोजक जलालुद्दीन खानक संयोजकत्व में संपन्न भेल छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष जगन्नाथ शाह, वार्ड 5 के अध्यक्ष मनोज शाह रहल छल। ओ सब सर सफाई के विषय में अपन मंतव्य रखने छला। तहिना कार्यक्रम में जनकपुर व्यापार संघ के सदस्य हैदर खान आ नेपाल क्यूकोशियन बुदोकोई कराते प्रदेश 2 के वरिष्ठ प्रशिक्षक असगर खान, अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव, नया पत्रिका प्रदेश 2 के ब्यूरो चीफ हदीस खुद्दार लगायत के युवा तथा बुद्धिजीवी उपस्थिति रहल छल। मैथिली गीत आहा चाँद छी गगन के आहा फूल छी चमन के गीत में भारत मुंबई के नायिका अभिनय करायल। जनकपुर धाम में आई से छायांकन शुरू कयल गेल ई म्यूजिक वीडियो में हिंदी आ भोजपुरी चलचित्र में सेहो अभिनय क चुकल अभिनेत्री प्रियंका परमार जनकपुर धाम आयल अछि। नंदिनी फिल्म्स के प्रस्तुति में शुरू भेल ई गीतक छायांकन जनकपुर धाम लगायत प्रदेश 2 के और जिला सब में सेहो करबाक बताओल गेल अछि। जनकपुर धाम में आई निर्माता राम सुगारत शाह आ राजा शाह पत्रकार सम्मेलन क एहि छायांकन लेल भारत मुंबई से अभिनेत्री प्रियंका परमार के आनल गेल बतौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 13 वार्ड के कुल 165 गोटे गरीब विपन्न सबके कम्बल वितरण केलक अछि। आई वार्ड कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के आयोजना का वार्ड अध्यक्ष शुभ नारायण मंडल, दाता चंद्रशेखर अग्रवाल के संगे वार्ड में गरीब विपन्न सबके कम्बल वितरण केलक अछि। वार्ड अध्यक्ष मंडल प्रत्येक वर्ष जेहन एहि वर्ष हो दाता अग्रवालक सहयोग में कंबल वितरण कयल गेल बतौलनि अछि। अग्रवाल जी द्वारा लास्टो ईयर हमरा सबके जे एहि वार्ड के विपन्न वर्ग गरीब असहाय सबके जे से कमर बाँटे के कार्यक्रम छलै, जाहिमे हमरा सब आई 165 दलित विपन्न असहाय गरीब महान भाव लोकनि सबके हमरा सब जे से कमर वितरण कार्यक्रम रखलिए, जाहिमे दाता परिवार श्री चंद्रशेखर अग्रवाल, हमरा सबके वार्ड सदस्य श्री राजकिशोर राव जी, महिला वार्ड सदस्य श्रीमती भारती सिंह, राजकुमार यादव लगायत समाज सेवी सब के उपस्थिति छलै। कार्यक्रम में वार्ड सदस्य भारती सिंह, राजकिशोर यादव, राजकुमार यादव के संगे योगेंद्र राय, राम नारायण मंडल सहित के सहभागिता छल। संघीय सरकारक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ संघीय सरकार तराई मधेश के विकासक लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आयोजित एक समारोह के संबोधन करैत मंत्री महासेठ एन कानून के निर्माणक संगे विकास निर्माण के काम समेत आगा बढ़ि रहल कहैत समस्या भरल बतौलनि अछि। ओ प्रदेश नंबर 2 के सरकार के प्राथमिकता में रखने बतौलनि अछि। विकास के दृष्टिकोण से हम सब बड़ पछाड़ी पड़ गए। बहुते कारण छल। कुछ हमारा राजनीतिज्ञ जनकपुर से हम सब जाई छलिए प्रतिनिधित्व के धनुषा जिला से, चाहे तराई से जाई छलिए तो उनको सबके कमी कमजोरी होई छले, कुछ सरकारों के कमी कमजोरी हो छले पहले। लेकिन स्वाभाविक है बहुदलों काल में कुछ नीचा ऊपर भेल होते, लेकिन अब इस सरकार, वर्तमान सरकार सारा ध्यान, सारा शक्ति और करीब करीब देश के 60% से ज्यादा बजट सिर्फ एक तराई में आप खर्च कर रहे हैं। मंत्री महासेठ प्रदेश के नामाकरण के हक में प्रदेश सरकार से कयल जाय वाला निर्णय संघीय सरकार के स्वीकार हैत बतौलनि। मीडिया प्रणाली के भविष्य में आ सब दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करू, निष्पक्ष समाचार लिखू, कोनो पार्टी के हथियार नहीं बनू, स्वतंत्र विचार से जनता के समाचार से अपन संप्रेषण कर जनता में अपन प्रतिष्ठा बढ़ाओ,
यी शुभकामना दिएला चाहै छी। और कार्यक्रम में वक्ता सब देश में निष्पक्ष पत्रकारिता के आवश्यकता रहल बतौलन। पार्टी से बेसी देश आ राष्ट्रीयता के लेल पत्रकारिता हेबा परवाह ओकर सबक कहब छल। विकास के कारण से ही अपन सबके उपयोग कऽ रहल छै। स्वाभाविक रूप में पूर्व वक्ता साथी सब पत्रकार और पत्रिका के जगत में जे अखन खास करके कुछ बात सब रखलखिन है। निश्चित रूप में एक बात है जो हम कहलूँ कि 11 से मॉडल फोन से स्मार्टफोन में गेलिए तो निश्चित रूप में पत्रकारिता जगत के भी वही रूप से अहाँ के विकास होना चाहिए। कतौ न कतौ वही चीज में कमी देखल गेल छै। अखनो हम इहो कहत बहुत लंबा भाषण नहीं देव, दोसर दिन देव, लेकिन एक बात है जे अहाँ के दायित्व, एक बात स्मरण राखू जे अहाँ के दायित्व सरकार के प्रति नहीं है। खाली सरकार अबै जाइ छै, अहाँ के मूल दायित्व है जनता, जनता के असली होबाक चाहिए, न कि निगेटिव होबाक चाहिए। यदि निगेटिव उद्देश्य से यदि न्यूज संप्रेषण करे छै तो सोच लिया ओइ पत्रकारिता के कोन पत्रकार। कार्यक्रम में प्रदेशक मंत्री, सांसद, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार सभक उपस्थिति छल। जनकपुरक भैरव चौक स्थित रहल चिल्ड्रन पार्क के स्थानीय युवा सब स्मार्ट पार्क बनाबल लागल अछि। बीतल 10म सप्ताह से पार्क के सफाई में जुटल जनकपुरक युवा सब पार्क के व्यवस्थित करैत जनकपुर में स्मार्ट पार्क के रूप में बनाल जेबाक बतौलक अछि। एलायंस यूथ क्लब जनकपुरक अध्यक्ष इजाज अंसारी के अगुवाई में आई 10म सप्ताह सर सफाई कयल गेल अछि। पार्क के व्यवस्थित बनेबाक लेल एतय के किछु युवा सब सहयोग केला पर सरकार वाला के पक्ष से होबय पड़ल सहयोग नहीं भेल कहैत आपत्ति जनाओल गेल अछि। जनकपुर क्लीन एंड ग्रीन दिस अग्रसर भेल समय फोटो आ सेल्फी तानब मात्र कहियो काल मात्र आयल आरोप लगौलक अछि। पार्क के स्मार्ट पार्क बनेबाक लेल राजपाक विद्यार्थी नेता रोशन झा, अभियंता किशन शाह, फैजल रायन, आदित्य यादव, कयूम रायन लगायत युवा सब बृहत सहयोग आ हाथों मालो के कारण एहि पार्क के व्यवस्थित बनाब सकबाक आशा लगल बतौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनसाक सबैला में बरियाती के बस में करेंट लाइक मृत्यु भेल, 6 गोटे के शव परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल। झापाक भद्रपुर में एक गोटे उद्योगी के शंकास्पद मृत्यु, अनुसंधान जारी। प्रदेश नंबर 2 में चालू आर्थिक वर्षक बजट में से 10% बजट से हो खर्च भऽ नहीं सकल, नीति आयोग सदस्य सभक कहब। संघीय सरकार अन्य प्रहरी परिचालन आ आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक मान्य नहीं हेबाक प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउतक चेतावनी। आई 26 जनवरी मित्र राष्ट्र भारतक 70म गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। बेस अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।